अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। जो इतनी मज़े की रेसिपी घर में बनकर तैयार होती है, यकीन करें कि जब आप बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। आपकी मछली क्यों गीली गीली रह जाती है, क्यों अंदर से कच्ची रह जाती है, क्यों क्रिस्पी नहीं बनती। तो आज मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मछली बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से घर के मसालों के साथ बनाऊंगी। और इतनी मज़े की लगेगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप रोज़ रोज़ बस यही फ़िश बनाकर खाएं। हमारी मछली देखें क्रिस्टल की तरह निकलेगी, इसमें धागे बिल्कुल नहीं होंगे, ना ही रेशा होगा। ये क्रिस्टल में डिवाइड होगी और अंदर से ऑयली भी होगी। यकीन करें आपको रेस्टोरेंट होटल में ऑफ कोर्स मिल जाए, लेकिन ये शायद वहाँ भी नहीं मिल सकती। तो इतनी शानदार लुक के साथ ये बनकर तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ़िश है, रहू फ़िश मेरे पास है, ये 1.5 किलो है मेरे पास। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से नमक लगा के इसको वॉश करके इसको सुखा लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश है अब। तो 1.5 किलो यहाँ पर रहू हुई मछली है। और आपको जो मछली पसंद हो आप वही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने रहू का इस्तेमाल किया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसकी मैरिनेशन, उसकी तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में लेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, खुश्क धनिया जिसे कहते हैं। 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको हम नॉर्मल आंच के ऊपर रोस्ट करेंगे। और हम रोस्ट क्यों करेंगे, तो इसलिए हम रोस्ट करेंगे कि इसकी खुशबू डबल नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाए। और ऐसा होगा, आप इंशाल्लाह देखिएगा जब ये मैं करूँगी। तो हम इसको रोस्ट कर रहे हैं 2-3 मिनट तक। और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसमें ½ टी स्पून के बराबर मैं अजवाइन शामिल करूँगी। इसकी खुशबू बहुत शानदार होती है फ़िश के अंदर, ज़रूर डाला करें आप भी। इसको भी हम रोस्ट करेंगे इसी के साथ। मसालों को हमें जलने नहीं देना बिल्कुल भी, बस धीमी आंच के ऊपर हमें इसको रोस्ट करना है। जैसे ही हमें खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमाम दस्ते में, क्योंकि हमें फ़ाइन पाउडर इसका बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही हमें मिक्सी के जार में करना है। इसको हम हाथ से कूटेंगे, दरदरा सा मोटा मोटा चाहिए, ताकि हमारी फ़िश के अंदर जो खूबसूरतियाँ है तो वो इसी की वजह से आती है जब हम इसको मोटा मोटा कूटते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दरदरा सा कूट रही हूँ, और पाउडर बिल्कुल भी नहीं करना हमें। तो मैंने पाउडर बना लिया है, अभी देख सकते हैं बिल्कुल बारीक नहीं है। अब मैं फ़िश के अंदर शामिल कर रही हूँ। और ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या क्या मसाले शामिल कर रही हूँ, बहुत मज़े की फ़िश बनने वाली है। 1.5 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ। और ये मैंने इमली का पल्प ले लिया है, गाढ़ा गाढ़ा सा। 3 टेबल स्पून इस पर इमली का पल्प जाएगा। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से डालूँगी मैं। और 1 टेबल स्पून इस पर जा रहा है सोया सॉस। और ये लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होगी, आप ये मत सोचिएगा कि लिक्विड हो जाएगी। आप इसकी एंड तक देखिएगा कि मैं किस तरह से इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इस पर जा रहा है चिली सॉस। और यहाँ 1.5 टेबल स्पून में लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैं पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ये कसूरी की मेथी है 1 टीस्पून, इसकी खुशबू बहुत अच्छी मैच करती है फ़िश के साथ। बस अब सारे मसाले चले गए, अब मैं इसको बहुत अच्छे से मैरिनेशन कर दूँगी। बहुत अच्छे से मैंने मैरिनेशन कर दी है। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप इसको 10 घंटे या 12 घंटे भी रख देते हैं तो सुभान अल्लाह। बस इसको इस तरह ढक के अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, बाहर नहीं रखिएगा। तो चलो हम इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली बेसन है, बेसन ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 प्याली। और इस पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के चावल का आटा। ये चावल का आटा आप घर में मिक्सी के जार में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। बस इन दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और पानी से मैं इसका बैटर बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर रही हूँ मैं। इसके अंदर कोई लम्स ना कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी, कोई ज़्यादा लिक्विड नहीं करना हमें, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब इसमें मैं 1 चुटकी के करीब मैं फूड कलर डाल दूँगी, इससे कलर बहुत शानदार आ जाएगा हमारी फ़िश का। तो इस तरह से ये देखें कितना शानदार से इसका कलर आ गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पर 6 घंटे हो गए हैं, तो मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मैरिनेशन में मैं इस पर हल्दी डालना भूल गई थी और कुटी हुई काली मिर्च डालना भूल गई थी। तो मैंने वो दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी हैं। और ये सारा बैटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चमचे का काम ख़त्म हो गया, अब इससे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब बेसन को सारी बोटियों में अच्छे से लगा लूँगी मैं बहुत अच्छे से।
ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। और यकीन करें इस वक्त आपका किचन महक रहा होगा अगर जब आप ये बनाएंगे तो। और मैंने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। याद रहे आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देते हैं तो आपकी कोटिंग जो है ये फ़िश की वो उतर जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी आपकी फ़िश नहीं बनेगी। आपको मेरे बबल्स से पता चल रहा होगा कि इसमें बबल्स जैसे हैं, कितने ऑयल इसमें इतना गर्म है, आपको पता चल रहा होगा बबल से ही। इसको मैंने चेक कर लिया था 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको, कहीं नीचे जोड़ ना जाए तो हम उसको चलाकर देख लेंगे। फ़ौरन से हमें बिल्कुल भी चेक नहीं करना। बस याद रहे कि आपका ऑयल बहुत अच्छे गर्म होना चाहिए। इस तरह से मैं इसकी फ्राइंग कर रही हूँ। और जब भी आप फ्राई करें इस तरह की चीज़ें तो बच्चों को बराए करम किचन से दूर रखा करें। इसको मैंने 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो मैंने इसको पलट लिया है। बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन रही है, यकीन करें इतनी शानदार महक हो रही है कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जा रही होगी। ये देखिए कितना शानदार से। अभी ये कंप्लीट नहीं है, आपको फुल वॉच करनी पड़ेगी मेरी वीडियो को देखकर। ये अभी कंप्लीट नहीं है, बस मैंने इसको निकाल लिया इस बैच को। अब मैं दूसरा बैच डालूंगी इसके अंदर, सेम वही सीन। इसको भी हम तल के इस तरह से निकाल लेंगे। और जब भी आप ना कोई बैच डालें तो हाई कर दें आप फ्लेम को थोड़ा सा, बाद में जाके आप इसको लो किया करें। तो ये देखें इसको भी मैंने पलट लिया है बहुत अच्छे से और इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब जो पहले वाला जो था उसको मैंने बाहर, उसको अपनी ही गर्मी में रखा हुआ था चूल्हे के पास ही, लेकिन वो थोड़ा सेट हो गया है तो अब मैं उसको दोबारा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देख सकते हैं ये पहला वाला बैच है, ये मैं इसको दोबारा डाल रही हूँ। आप यह अमल दोहराएंगे तो ही आपकी फ़िश क्रिस्पी बनेगी, वरना आपकी फ़िश क्रिस्पी कभी भी नहीं बनेगी जब आप एक ही राउंड में निकाल लेते हैं तो। हमेशा फ़िश को डबल कुक किया करें, बहुत अच्छी बहुत क्रिस्पी बनती है इस तरह से। यकीन करें आपको ये शायद होटलों में भी मिल जाए, रेस्टोरेंट में मिल जाए, लेकिन मैं नहीं कहती कि यहाँ वहाँ पर भी आपको ये मिलेगी इस तरह की, जिस तरह की आज मैं घर में फ़िश फ्राई कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें। तो बस अब ये कंप्लीट है। इसको 8 मिनट मैंने और दे दिए और बिल्कुल लो आंच पर मैंने इसको बना लिया है, हाई फ्लेम मैंने बिल्कुल नहीं रखा। तो चलिए अब सर्व करने की तरफ चलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी शानदार सी लुक के साथ हमने अपनी फ़िश को फ्राई किया है और इतनी क्रिस्पी है। आप यकीन करें, आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको जब यकीन आएगा। इतनी खुशबू वाली महक के साथ ये मैंने तैयार की है आज की लाहौरी फ़िश। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी, देखें क्रिस्पी की आवाज़ आ रही हो तो। और मैं इसको तोड़कर दिखाऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी अंदर से गीली गीली रह जाती है, तो वो इसी वजह से होती है कि आप उसको सही नहीं पकाते। हमने इसको प्यार से पकाया है, प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम दिया है, हर स्टेप को अच्छा फॉलो किया है हमने। तो अभी देखें इस क्रिस्टल में डिवाइड हो रही है, इस पर रेशे नहीं, क्रिस्टल की तरह अलग हो रही है। और यकीन करें अंदर से जूसी है, ऑयली है, ये इतनी शानदार बनकर तैयार हुई है क्योंकि मैंने इसको मसाले ही ऐसे लगाए थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और साथ में मैंने मिंट की चटनी की बनाई के रखी है और आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर होगी इसकी, वरना मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो मिंट की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व करके दिखाया आपको। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।